नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा। मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफआईआर कैसे पढ़ी जाती है या एफआईआर कैसे लिखी जाती है और ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एफआईआर में पढ़ने से एफआईआर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो इसी के बीच में मैं आज आप लोगों के बीच में अपने कुछ साझा करूंगा, अपनी नॉलेज है उसको साझा करूंगा। तो जो बताने का मेरा वो आशय है वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको एफआईआर का वो नहीं समझ में आता कि हाँ, एफआईआर में जैसे सेक्शंस लिखे होते हैं कि किसी के साथ कोई एफआईआर कोई घटना होती है, मान लीजिए किसी कहीं गोली चल गई या कहीं किसी के साथ कोई हमला हो गया, कोई कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई या किसी प्रकार से, तो उसके साथ जो एक बड़ी धारा होती है उसके साथ साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी धाराएं लग जाती हैं जिसके बारे में जो हमारे यंग लॉयर्स हैं या जो हमारे साथी हैं उनको उस तरीके से जानकारी नहीं होती कि अगर कहीं गोली चली है तो उसमें 307 हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है 302 हुआ है, लेकिन जो उसके साथ और अपराध लगते हैं और जो सेक्शन लगते हैं वो किस लिए लगते हैं, वो कैसे पता करें हम कि हाँ कौन से ऐसे शब्द पे या किस ऐसे बात पे, जैसे कहीं अगर मर्डर हुआ है तो उसमें सबसे पहले आ जाता है 147, 48, 323, 504, 506, फिर उसके बाद 302 जो बड़ी धारा होती है, इस तरीके से आ जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए, उसका आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी मेरी यह वीडियो है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो एफआईआर के समय या एफआईआर के बाद जो हमको जो समस्याएं होती है तो उसका आज आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए लेट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि क्या ऐसी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, क्या ऐसी ऐसे ऐसे बातें होती है जिसके कारण कि एक बड़ी धारा के साथ छोटी छोटी धाराएं बढ़ जाती है या छोटी छोटी धाराएं उसमें लगा दी जाती है। तो जो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे आईपीसी से, जिसमें कि इंडियन पीनल कोड जिसको कहते हैं, जिसमें कि हमारे जितने भारतीय संविधान में जो हमारे जो दंडित सेक्शंस हैं, जिसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें दंड दिया जाता है, जिसका ट्रायल चलता है, ट्रायल में अगर कोर्ट को सारे सबूत सही लगते हैं, जिसमें पुलिस जो संज्ञेय मामला होता है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, वो सारे सेक्शंस जो लगते हैं वो आईपीसी के तहत लगाए जाते हैं। तो जब आपके ऊपर कोई सेक्शन लगाया जाता है, जैसे कोई अपराध होता है जब किसी दो व्यक्ति के साथ, तो हमारे जो आईपीसी में हर एक चीज के लिए, या जैसे अगर किसी के साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं उसका एक अलग सेक्शन है, अगर आप किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं तो उसका एक अलग सेक्शन है, किसी को आप गाली दे रहे हैं तो उसके साथ उसका एक अलग सेक्शन है, किसी के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं या किसी प्रकार से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कि हमारे इंडियन पीनल कोड के तहत दंडित दंडित है, वो दंड का प्रावधान है, तो उसके साथ जो बड़ी धारा होती है, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को खूब भद्दी भद्दी माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दे रहा है तो उसमें 504 लग जाएगा। फिर उसके पास आके वो मारपीट भी कर रहा है, हाथापाई भी कर रहा है, तो उसके साथ 323 लग जाएगा। अगर किसी प्रकार से वो ऐसे असलहे या ऐसे वेपन से होके 4 से 5 लोगों की भीड़ में उसमें अगर वो कर रहे हैं तो धारा जिसमें ये लगता है कि हाँ बलवा होने का वो है, तो जैसे ऐसे ही 147 का हो गया। जैसे अगर 149 सब लोगों ने एक राय होकर या एक सम्मति से किसी के साथ अपराध करने की कोशिश की तो 149 हो जाएगा। ऐसे 149 का सेक्शन जो बढ़ जाएगा आईपीसी के। अगर किसी के घर में घुस के अगर कोई हमला करता है, किसी प्रकार से कोई घटना कायद करता है तो उसमें 452 लग जाएगा। अगर किसी को कोई गोली चलाता है तो उसमें 307 लगना है। अगर किसी प्रकार से कोई संपत्ति का नुकसान होता है तो उसमें 427 का लग जाता है। तो यही सारे सेक्शंस, तो जब आपकी एफआईआर लिखी जाती है, जब आप अपनी एफआईआर बनाते हैं तो उस एफआईआर में ये चीजें दर्शाई जाती है कि जब हमारे साथ घटना स्टार्ट हुई तो उस समय क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये घटना घट गई। तो ये चीजें हमारी एफआईआर में आ जाती है। एफआईआर के वर्जन में ये चीज पढ़ने में आ जाती है कि कुछ लोगों द्वारा हमारे जैसे मान लीजिए अगर किसी दो घर में विवाद होता है तो उसमें लिखा जाता है कि इनसे इनसे हमारी पहले बातचीत स्टार्ट हुई इस चीज से, फिर उसके बाद ये सब लोग मिलके फला फला लोगों मिलके हमारे घर पे चढ़ाए। घर पे चढ़ाए इसका मतलब है कि एक ऑफेंस कमिट हो गया। इसमें 452 किसी के घर में घुस के या किसी घर पे चढ़ना 452 कमिट हो गया। फिर उसके बाद उनकी संख्या कितनी थी, तो वो सब 4-5 लोग थे, वो लाठी डंडा लेके हमारे घर पे चढ़ाए, तो मतलब है वो असलहों के साथ घर पे चढ़े तो उसका एक सेक्शन अलग बढ़ जाएगा।
फिर उसके बाद आए तो हमें माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए हमारे घर पे चढ़ाए, तो उसमें आपका जो 504 है वो लग जाएगा। फिर हमको जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कि आज तुमको जान से मार देंगे, आज चलो आज इसको जान से मार देते हैं। तो उसमें जो हमारा एक सेक्शन और है जो 506 का है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जब पुलिस एफआईआर लिखती है, जब आपका एफआईआर का वर्जन होता है, तो उसमें वो पढ़ने के बाद उसमें ये लगाते हैं कि इसमें इन इन सेक्शनों के द्वारा इनका उनको तोड़ा गया है, जिसके ऊपर जिसकी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर चलाना अति आवश्यक है। जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट में या पुलिस एक्ट में उनको ये बताया जाता है कि अगर इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो इसमें आप ये सेक्शन लगाएंगे जो हमारी आईपीसी कहती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जब आप कभी कोई एफआईआर पढ़िए तो उसकी हर एक लाइन में आप उसको पढ़िए, तो उसमें अगर किसी प्रकार से कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप अपने आईपीसी में ये मान के चलिए कि हर ऑफेंस का एक सेक्शन है, और अगर वो सेक्शन लगा हुआ है तो आप उसको खोल के उसके बारे में उसको पढ़ेंगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इस सेक्शन के साथ ये सेक्शन जोड़ा गया है तो उस समय घटना में ये चीज हुई थी। अगर किसी को गोली चलाए हैं उसमें 504 506 लगा है तो इसका मतलब है उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तब उनके ऊपर गोली चला के उनके ऊपर वार किया गया है। तो ऐसे ही आप जब पूरे सेक्शन को पढ़ते रहेंगे आपको पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे जब आप कोई एफआईआर पढ़ेंगे या जब किसी आप कोई एफआईआर लिखेंगे तो आपकी जो ग्रेविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तब इसमें आपको ये लगेगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे एफआईआर लिख देते हैं कि हाँ भाई आए, मेरे साथ आए, मुझे गोली मार दिए, तो उसमें ये और सारी चीजों का जो है जो बयान के दौरान, तो इसमें अगर आपको जानकारी रहेगी कि हाँ घटना कैसे स्टार्ट हुई और सारी घटना को एक हिसाब से लिखते आइए जैसे घटना हुई है, तो उसमें जो एफआईआर लेखक हैं या जो आपके अधिवक्ता हैं उसको वो अगर ट्रायल में अगर पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाएगा तो वो ट्रायल में वो अल्टरनेट चार्ज हो जाएगा, जो हमारी सीआरपीसी 216 कहती है। उसमें धाराएं बढ़ भी जाती हैं, धाराएं घट भी जाती हैं। जो धाराएं अगर बढ़ने लायक होगी उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो तो घटने लायक होगी उसको घटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों की जागरूकता के लिए, जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग खूब मन लेके